गोवा फायट कोविड-19 हाची 5वी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या बरोबर आशिल्ली. तांच्या बरोबर आमचे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी आशिल्ले, रक्षा मंत्री, आरोग्य मंत्री, वित्त मंत्री आनी सगळ्या राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले. पयलेच फावटी ह्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान सगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांक उलोवपाची संदी मेळ्ळी. त्या निमित्तान सगळ्या राज्यांनी आपली स्थिती एट प्रेझेंट कशी आसा ती मांडली. आमच्या राज्याच्या वतीन आमी आमची कोविडची स्थिती कितें आसा ही प्रेझेंट केली की आमचे 7 पॉझिटिव्ह पेशंट आशिल्ले सगळे रिकवर जावन घरा गेले. कोविड हॉस्पिटल, पॅथोलॅब ह्या बद्दल वेवस्थीत रित्या मांडले. ताज्या उपरांत आमी ज्यो ज्यो एक्टिविटीज राज्यांत केल्यो त्यो सगळ्यो एक्टिविटीज ज्यो आसा ह्योय सांगल्यो. आमची इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आनी इकॉनॉमीक स्थिती आत्ताची आमी डिपेंड ऑन मायनींग आनी टुरिजम हो सेक्टर आत्ताच्या घडीक तरी कोविडा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सफर जाल्ले आसा. तरी सुद्दां येता त्या दिसांनी जे पोस्ट कोवीड आमी टुरिस्टांक वेलकम करता त्या खातीर एक SOP डिसायड करची आनी सेंट्रलानूय SOP डिसायड केल्या उपरांत आमकां सगळ्या टुरिस्टांक हांगा वेलकम करपा खातीर वी आर रेडी. बट ती एक स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर राज्याकूय ठरोवचें पडटलें, केंद्रानूय बी फॉरेन टुरिस्टांतल्या सगळ्याक ठरोवचें पडटलें. ताज्याय बद्दल तो उल्लेख जो आसा माननीय पंतप्रधानाच्या भाशणांतल्यान म्हणजे म्हाका उलोवपाक मेळ्ळें ताज्या वेळार केलो. तांच्याय भाशणांतल्यान माननीय पंतप्रधानाच्या भाशणांतल्यानूय ते रिफ्लेक्ट जालें. कारण इंडिया एक टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आसा आनी पुराय जगाचेर म्हणजे कोविडाची स्थिती आसल्या कारणान आमी इंडियेंतलो टुरिजम कशा पद्दतीन वाडोवंक शकता हाजो फायदो आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय हो तेंच्यांनी मुद्दामून उल्लेख केलो. त्या खातीर ह्या देशांत टुरिजम कशें वाडटलें हाज्या फुडें हाजो विचार आमकां पोस्ट कोविडांतल्यान पळोवपाक जाय. तेंच्यांनी मुद्दामून उल्लेख केलो की पयलें आनी दुसरें वर्ल्ड वॉर जालें आनी वर्ल्ड वॉरच्या उपरांत राज्या म्हणजे प्रत्येक देश हितूर जगा वयल्या प्रत्येक देशाच्यो स्थिती, आर्थीक स्थिती कश्यो बदल्ल्यो. त्याच बरोबर त्या खातीर पोस्ट कोविडाच्या उपरांत ह्या गोश्टीचोय विचार करप हो खूब म्हत्वाचो आसा. आमी प्रामुख्यान जो उल्लेख केलो तो मायनींग ह्या स्थितीचो. जरी सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा जाल्यार सुद्दां केंद्र सरकार हांच्या सहकार्यान म्हणजे जाता त्या पद्दतीन आमकां मायनींग एक्टिविटी ही सुरू केल्ली जाय. ताजोय उल्लेख हांवें म्हाज्या भाशणांतल्यान आनी रिक्वेस्टूय केली. आमी मुद्दामून एक 2-3 सजेशन्स जी दिली तितूंतल्यान आमचो इंटरस्टेट पब्लीक मुवमेंट वो रेस्ट्रिक्टेड आसचो किंवा तो जनरल पब्लिकाक एलाव करचें न्ही. कारण महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हितूंतल्यान कोविडचे पेशंट दिसान दीस वाडत आसा. ताज्या खातीर तो रेस्ट्रिक्टेड मुवमेंट आसचो हें आमी सांगलें. रेल्वे सुरू जाता देशभर म्हणणें आसा बट तरी सुद्दां त्यो खूब रेस्ट्रिक्टेड आसच्यो. कारण फक्त काही लोकांच्या मुवमेंटा खातीर फुल्ली सुरू करच्यो न्ही. इवन दो द प्लेन मुवमेंट सुरू जाला बट तोय बी फूल फ्लेज करचो न्ही. म्हणजे आतां पर्यंत जे इंडियन जे फॉरेन स्टँडर्ड आसा तांकां हाडपा खातीर ताजो हे जावचो आनी मागीर विथ स्लोली म्हणजे एअरलायन्स ज्यो आसा ह्यो सुरू करच्यो. म्हटल्यार इकॉनॉमिकल एक्टिविटी विदीन द स्टेट. कारण आमी आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट ग्रीन झोन आसा त्या ती इकॉनॉमिकल एक्टिविटी ज्यो ज्यो स्टेटीज आसा त्यो सगळ्यो सुरू करपा खातीर आमकांय परमिशन दिवचें. एक बरी गजाल की 18 तारखेच्या उपरांत म्हणजे माननीय पंतप्रधानांच्या सांगण्या वयल्यान की लॉकडावन जो आसा हो फुडेंय तसोच चालू उरतलो. बट एक म्हणजे स्टेटीक काही प्रमाणात पावर्स मेळटल्यो की लॉकडावनात तुमी कितें करप आनी तुमी कितें ना करप हे स्टेटीज ज्या पद्दतीन ग्रीन झोन, रेड झोन, ऑरेंज झोन आसा त्या त्या स्टेटीं कडेन रेस्ट्रिक्शन तेंच्यांनी ठरोवपाचें विथ द प्रायर परमिशन ऑफ द MHA मिनिस्टर ऑफ द होम अफेर्स. ताज्या खातीर म्हणटा म्हाका अजुनूय दिसता की राज्यांतली म्हणजे आमी कोरोना मुक्त राज्य हें जर मेनटेन करतले आसत जाल्यार आमकां लोक चड प्रमाणात सहकार्य करूं शकता. आमी जशें म्हटलां की सोशल डिस्टन्सींग, मास्क वापरप, सॅनिटायझेशन ह्यो सगळ्यो गजाली जर सांबाळटले आनी इतर राज्यांतल्या लोकांक हांव परत उल्लेख करता की आयजूय म्हणजे कर्नाटक, महाराष्ट्रांतल्या राज्यांक आयजूय गोंयांत जर प्रवेश करतले आसत ते गोंयकार आसूं किंवा भायल्या खंयच्या कंपनी येवपी आसत आमी कोवीड टेस्ट केल्या शिवाय राज्यांत प्रवेश दिना. एकमेव गोंय राज्य आसा. अजून दुसरें खंयचेंच राज्य ना जे राज्य आपल्या राज्यांत एंट्री करता आसतना तेका म्हणजे घेवन तेजो स्वॅब काडलो वता, टेस्ट केलो वता आनी तेजी टेस्ट नेगेटीव आयली जाल्यारूच ताका एंट्री दिता. अदरवायज जर पॉझिटीव आयलें जाल्यार ताका आमच्या कदाचित आमी कोवीड हॉस्पिटलान एडमीट करतले. एकमेव गोंय राज्य आसा त्या खातीर तें आमी मेन्शन केलें. ताज्या खातीर
कोणीच अशें म्हणचें न्ही की आपूण ताका चोर वाटेंतल्यान भितर हाडटलो किंवा आपल्याक तो चड पयशे दिता म्हणून ताका भितर हाडटलो असो कोणीच प्रयत्नय करचो न्ही. आनी कोण जर चुकून मेळत जाल्यार तो डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या एक्टा सकयल बूक केलो वयतलो, केस केली वयतली. परतूय सांगता हांव ते हांवें रिपीटूय केलां परत जर चुकून आमच्या लक्षांत आयलें आसत जाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्टाच्या सकयल आमी सरकार तेजेर केस बूक करून ताका भितर उडोवपाकूय फाटीं फुडें पळोवचें ना. कारण हो शेवटी राज्याचो प्रश्न आसा, राज्यांतल्या सगळ्या लोकांचो प्रश्न आसा, आमच्या सगळ्या आरोग्याच्या हिताचो प्रश्न आसा. आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात 22 मार्च पासून आयज पर्यंत जर आमी सगळ्यांक म्हणजे रेस्ट्रिक्टेड मुवमेंट आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करता आसत जाल्यार शुल्लक गोश्टी खातीर कोणीच म्हणजे खंयच्याच आड वाटेंतल्यान आपल्या गाडयेंतल्यान किंवा बाकीच्यो दाखोवन राज्यांत हाडचें न्ही. ही सगळ्या लोकांक म्हजी कळकळीची विनंती आसा. आनी फुडल्याय लॉकडावनान आतां पर्यंत जशें सहकार्य करीत आयल्या त्या प्रमाणे आमी आमचें लॉकडावन 4 18 तारखेच्यान जो सुरू जातलो, बऱ्योचश्यो गजाली स्टेटींतल्यो रिलॅक्स जातल्यो. हाजो अर्थ आमी सगळे रेस्ट्रिक्शन्स काडून दिले अशें न्ही की आमचो विचार आसा काही प्रमाणात पब्लीक ट्रान्सपोर्टूय सुरू करपाक जाय. कारण इकॉनॉमिकल एक्टिविटी इंडस्ट्रीज आनी हांगासर जर मोठ्या प्रमाणात चलतले आसत जाल्यार त्योय बी सुरू करपाच्यो तयारी आसा. बट पोस्ट कोवीड ह्या स्थितींत सगळ्या लोकांनी तयारी दवरपाक जाय. आमी जेका म्हणटा की आर्थीक सुबत्ता जर राज्यांत हाडटले आसत जाल्यार सगळ्या लोकांचें सहकार्य हें खूब मोठ्या प्रमाणात जाय आनी निश्चितच तें मेळटलें हाजी अपेक्षा करता. लॉकडावन 4 18 तारखेच्यान सुरू जातलो, कितल्या पर्यंत चलतलो आनी 144 सेक्शन चालू उरतलो? लॉकडावन 4 हो 18 तारखेच्यान सुरू जातलो. तो केंद्र डिसायड करतले कितले तारखे पर्यंत चलतलो. पण आमचे 144 सेक्शन जे आसा हो लॉकडावन 4 जेन्ना सोंपतलो तो पर्यंत तरी आमी चालू दवरपाची आमची आतांची तयारी आहा. फुडें परत आमी डिसायड करतले. रिझम्पशन ऑफ मायनिंग आनी टुरिझमाचें कशें? रिझम्पशन ऑफ मायनिंग आमी रिक्वेस्ट केला सांगला तशें की आमी ऑलरेडी केंद्रा खातीर रिक्वेस्ट केला की जाता तितके बेगीन रिझम्पशन जावपा खातीर वेगवेगळे पर्याय जे आसा आमी सुद्दां आसा आनी आशा व्यक्त करता की जाता तितके बेगीन जावंक शकतले. रिगार्डींग टुरिझम आमी जशें म्हटलां की स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर आमचें टुरिझम डिपार्टमेंट जें आसा हें निश्चितच जाता तितके बेगीन फायनलायज करतले आनी आमी टुरिस्टांक वेलकम करपा खातीर तयार आसतले. 4 फेसाक आतां लॉकडावन गेलो तर मागीर कितें गव्हर्मेंटाचें इन्स्ट्रक्शन कितें आसतलो बॉर्डर त्या ती तुका सांगलें ताजेर आत्तां म्हणजे आमच्यो रेस्ट्रिक्टेड बॉर्डर्स तर आसतलीच आसतली. दॅट इज फायनल. आमी बाकीच्या लोकांक म्हणजे पब्लीक एंट्री ही आत्ता पर्यंत दिवपाक ना विदावट एसेन्शियल गुड्स, फक्त एसेन्शियल गुड्स. आनी जे गोंयकार भायर रावता तांकां येवपाक सुद्दां कोवीड टेस्ट ही कंपल्सरी आसतली. बट बाकीच्यो सगळ्यो गायडलायन्स ज्यो आसा ह्यो 18 तारखेच्या पयलीं सगळ्यांक कळयल्यो वयतल्यो. एज्युकेशन 10th and 12th आमी एग्जाम दवरलेली आसा ती एग्जाम एज पर डेट एग्जाम जातली. लोकांनी परीक्षेच्या बद्दल गैरसमज लोकांच्या मदीं पसरचो न्ही. हांव परत सांगता हेज्या बाबतींत सोशल मिडियाचेर जे नाका जाल्ले एग्जाम पोस्टपोन जाली म्हणून जे सांगता पळय न्ही तांच्यांनी अशा पद्दतीची कृपा करून सुद्दां भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन खेळचें न्ही. गोवा बोर्ड आनी डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशन हांच्यांनी सगळें डिसायड करून सगळें नॉर्म्स पालन करून खंयसरूच मात सुद्दां रिस्क घेयनासतर आमी एग्जाम घेतला की ज्या तर सांगला की आमी सोशल डिस्टन्सींग मास्क इवन दो आमकां कर्नाटकांतल्यान जे हाडटाले तांकां सेपरेटली बसपाचें प्रोविजन करतले. तांकां गोंयच्या भुरग्यांच्या बरोबर मिक्सअप खंयच करचें न्ही. ताच्या खातीर अननेसेसरी काही लोक म्हणजे परीक्षेचें राजकारण करपाक लागलेले आसा. इतके दीस खूब भुरग्यांच्या म्हणजे पेरंट्सांचो सरकाराचेरूय प्रेशर आसा परीक्षा एकदाची घेया भुरगे अंडर टेन्शन आसात आनी ताजो सारसार विचार करून आमी विथ परमिशन एग्जाम घेवपाचो डिसिजन घेतला. ताच्या खातीर मदीं कोणीच म्हणजे निदान परीक्षेच्या विशयाचेर राजकारण हाडचें न्ही अशें म्हाका दिसता. शेवटी भुरग्यांच्या फ्युचराचो प्रश्न आसा. भुरगे वर्सभर जाले वेगवेगळ्या पद्दतीन शिकता आनी त्या खातीर भुरग्यांक आपली एग्जाम दिवप आनी सगळी प्रिकॉशन्स गोंयांत आयज पर्यंत एकूय पॉझिटिव्ह पेशंट ना. आनी चुकून सुद्दां परत सांगता म्हणजे चुकून कोणी जरी आयलो आसत जाल्यार ताका बॉर्डरीचेरूच दवरून ताका कोवीड हॉस्पिटलांत दवरपाची आमची तयारी आसा. त्या खातीर पेरंटांनी म्हणजे ह्या विशया कडेन पळयता आसतना पॉझिटिव्ह नजरेंतल्यान पळोवचें. सरकार सगळी काळजी घेवन परीक्षा घेता. एकेडमिक सर्टिफिकेट कितली इम्पॉर्टंट सर? ऑफकोर्स इट इज इम्पॉर्टंट. भुरग्यांच्या खातीर आपलें एकाडेमीक सर्टिफिकेट जी आसा ही म्हत्वाची आसा. त्या खातीर तर सगळे भुरगे हे जे प्रेशरायज करताले ही परीक्षा घेवपाक जाय म्हणून. तुम्ही जेन्ना म्हणटा की आतां रिलॅक्स करपाक जाय थोडे सो रेस्टॉरंट जा आनी कितें कसले गोश्टी चालू त्या करपाक खातीर तुका एक सांगलें हांवें तूं सगळ्यो गजाली म्हाका आत्तां विचारूं नाका. आमकांय डिसायड करपाक जाय सगळ्यां कडेन बसून ठरोवपाक जाय आनी ताज्या उपरांतूच आमी डिसायड करून 18 तारखेच्या लोक अलाव करपाक येतले 18 तारखेच्या पयलीं म्हणजे 17 तारखे पर्यंत तरी आसा ती स्थिती उरतली. ओके. ताच्या खातीर तुमकां 16 तारखे पर्यंत फुडली आमची ऑपरेटींग प्रोसिजर्स कितें आसतली पळय ही सगळ्या जाणांक मेळटली. साऊथ गोवा हॉस्पिटल एज अ इनॉग्रेशन केलें वॉट अबाउट फॅसिलिटी? म्हाका खूब बरें
बरें दिसता की आमचो खूब दिसाचो प्रयत्न आशिल्लो सावथ गोवा हॉस्पिटल सुरू करचें. हांवें ताच्या खातीर आमचे माननीय आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन पुराय हेल्थ डिपार्टमेंट टीम आमी घडये कोवीड हॉस्पिटलाच्या माध्यमांतल्यान ते बेगीन फास्ट ट्रॅक केलें आनी सुरू केलें. बट आमी OPD जी आसा ही शिफ्ट केल्या. बट सायड बाय सायड आतां हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलयतालो की सायड बाय सायड एक वार्ड सुद्दां थंय शिफ्ट करप हाजी तयारी दवरल्या. थोड्याच दिसांनी हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर वचून इन्स्पेक्शन करूनय बी बाकीचे जे आसा हे वार्ड शिफ्ट करप आनी तेज्या उपरांत OT आनी फूल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरू करप हे आमी करतले. म्हज्या टेन्युअरान म्हणजे गेली 4-5 वर्सां हेल्थ जे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल रखडलेले आयज जाता फाल्यां जाता करून ते निदान म्हणजे कोविडाच्या माध्यमांतल्यान आमी बेगीन केलें. बट ताजें निदान आयच्या दिसा आमी OPD सुरू केली. खूब मनाक समाधान जाता की पुराय सावथांतल्या सगळ्या लोकांक कॅटर करपाचें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थाच्या बाबतींत आमी अवेलेबल करून दिलें. सर तुम्ही जेन्ना म्हटलें की सिटींग अरेंजमेंट डिफरंट आसतली भुरग्यांक सो तांचे पेरंट्सूय येतात त्यांच्या वांगडा म्हणजे नेबरिंग हे पळय नेबरिंग स्टेटींतले येतले जशें हांवें तुका सांगलां उदाहरण म्हणजे आमच्या विर्डी गांव हो महाराष्ट्रान आसा ताका तेकोन आमच्या 70 आसा. थंयसरल्या भुरग्यांक बसपाचें प्रोविजन आमच्या थंयसरल्या आसलेल्या सायडीकच्या शाळेंत जावंक शकता. आमी ताचेंय प्रोविजन करता. म्हणजे आमच्या विर्डी गांव काडलो काय थंय केरींतली घोटेली नंबर 2-3 शाळा आसा थंयसरूच प्रोविजन करपाचें अशा वेगळ्या प्रोविजनाचो आमचो विचार चल्ला. प्रायमरी शाळेंत सुद्दां म्हणजे त्या खातीर आमी ते आमी वेगळे प्रोविजन करता. त्या खातीर ही सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चराचो सगळो विचार करता आमी. आनी नाय जाल्यार आमी खंयच्या स्कुलांत जरी बसयले आसत जाल्यार ताका वेगळ्या क्लासान बसोवंक शकता तितक्याच भुरग्यांक. ताजोय विचार चल्लेलो आसा. गरज ना हिंदी आनी तसो कोणूच म्हणजे आमची जी भुरगीं आसा 256 भुरगीं ही आमकां सायडीच्या डिस्ट्रिक्टांतली येता म्हणजे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या धरीत जाल्यार ऑल टुगेदर 256 आसात. हांवें नंबर पळयला त्या खातीर ती 256 भुरगीं आमी आयडेंटिफाय केल्या. तितूंतलो कोणूच म्हणजे खंयच्याच रेड किंवा ऑरेंज ह्या झोनान ना. सगळीं जाणां सेफ झोनान जे आसा त्या पर्टिक्युलरली विलेजींत रावतात. PMान प्रत्येक स्टेटीक रिप्लाय करूना. PMान इन जनरल जो आसा पळय न्ही हें सांगलें. बट ह्यो 2-3 गजाली म्हाज्या भाशणांतल्यान रिफ्लेक्ट जाल्या. त्यो म्हणजे PMान एक गजाल मुद्दामून सांगली की पुराय सगळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या आयकल्या उपरांत जे आमी जाका म्हणटा की नैराश्य जें आसा पळय न्हू हें कोणाचेंच ना. इतकें जरी लॉकडावन आसलें जाल्यार सगळ्या राज्यांतल्यान पॉझिटिव्हिटी आसा ही बरी गजाल आसा. आनी माननीय पंतप्रधानाच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यात पयली सगळ्यांनी अभिनंदन केलें. पुराय जगभराची स्थिती कोरोनाची पळयल्या उपरांत की माननीय प्रधानमंत्री ज्या पद्दतीन हो इशू हँडल केला सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हणजे खूप स्तुती जी आसा ही माननीय पंतप्रधानांची केली की ज्या पद्दतीन तुमी हँडल केला. वी आर ऑल सपोर्टिव्ह इन्क्लुडींग जे अपोजिशन असलेले मुख्यमंत्री सुद्धा यांच्यानी खूप मोठ्या प्रमाणात स्तुती जी आसा ही पंतप्रधानांची केली. फायनान्शियल सिच्युएशनाची सगळ्या राज्यांनी मेन्शन केला. प्रत्येक राज्यान आपले फायनान्शियल सिच्युएशन मेन्शन केला इन डिटेलान. प्रत्येकाक सांगला की तुम्ही इन डिटेलान धाडून दिया म्हणून. चलो चल बरें सर चल तेजे हिंदी सोपयताना वता. आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की 5th वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हुई. सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज चली. आज फर्स्ट टाइम सभी मुख्यमंत्री को बात करने की भी अवधि मिला. इसमें मैं सबसे पहले माननीय पंतप्रधान जी का मैं धन्यवाद मानता हूँ क्योंकि आज मुझे भी बोलने की संधि मिली. यानी गोवा की कोविड की स्थिति किस तरह से 7 पेशेंट थे, बाद में 7 पेशेंट नेगेटिव रिकवर होकर घर चले गए. कोविड हॉस्पिटल बाद में पैथो लैब इसकी सभी स्थिति की जानकारी जो है यानी माननीय पंतप्रधान जी को दी. और इसके बाद में हमने पोस्ट कोविड जो क्या क्या तैयारी की है उसके बारे में भी हमने इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी, बाद में हमने हर पंचायत सस्टेनेबल किस तरह से हो सकते हैं इसके बारे में भी हमने अभी सर्वे करना स्टार्ट कर दिया है. इसी बात भी हमने माननीय पंतप्रधान जी को इसे हमारे भाषण में कहा. और रही बात जो स्पेशली हमने रिक्वेस्ट की क्योंकि इंटर स्टेट तो ऐसा ना स्पेशली हमने माननीय पंतप्रधान जी को रिक्वेस्ट की कि लॉकडाउन फेज़ 4 तो स्टार्ट होने वाला ही है क्योंकि कोरोना वायरस नया है तो फिर लॉकडाउन के बारे में चलता ही रहेगा. इसलिए लॉकडाउन फेज़ 4 18 तारीख से स्टार्ट होगी. क्या रिलैक्सेशन रहेगा क्या नहीं स्टेट में इसका थोड़ा सा अधिकार इस बार स्टेट को भी दिया. इसलिए मैं वेलकम करता हूँ इस डिसीजन का. और इसके बाद में लॉकडाउन 4 में हम जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटर स्टेट के लिए मना कर दिया है, नहीं आना चाहिए
और इसके जो ट्रेन और प्लेन इसका भी मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। जो लोग बाहर हैं इधर इन फॉरेन कंट्री अदरवाइज इन देश में, उनको आने तक की सुविधा उपलब्ध हो, बाकी तक के पब्लिक ट्रांसपोर्ट न करें, ये भी हमारा सजेशंस केंद्र सरकार से रहा। बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द स्टेट विद इन द मोमेंट जो होनी चाहिए वो सभी इकोनॉमिकल एक्टिविटी चालू रहने की जो है अभी भी फार्मा इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री वो वैसे चालू रहेगी और चालू रहनी चाहिए, ये भी हमारा कहना है। और इसी तरह से लॉकडाउन 4 फेज़ में जो कुछ रहेगा 16-17 तारीख तक सरकार बाकी लोगों को लॉकडाउन फेज़ 4 में हम बता देंगे। सर, गोवा का एक फाइनेंशियली देखा तो एक 3 बिजनेस है, एक टूरिज्म, एक माइनिंग, एक इंडस्ट्री, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं सर 4th फेज में? जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी, टूरिज्म, इंडस्ट्रीज और 4th एग्रीकल्चर ऑल्सो। लेकिन लॉकडाउन फेज़ 4 में अभी माइनिंग एक्टिविटी जो हमने अलाउ किया है वो सभी माइनिंग एक्टिविटी तो चालू रहेंगे। मुझे लगता है इंडस्ट्रीज़ के बारे में सभी इंडस्ट्रीज़ जो लॉकडाउन फेज़ में और थोड़ा ज़्यादा गति से, अभी भी 95% इंडस्ट्रीज तो स्टार्ट हो चुके हैं विद फुल एंड पावर, तो उससे जो बचे हैं वो लॉकडाउन 4 में वो भी स्टार्ट हो सकती हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन फुल फ्लेज गोवा में स्टार्ट है, अभी भी पूरे एग्रीकल्चर एक्टिविटी आज जो थे वो कंप्लीट हो चुके। और बची बात टूरिज़्म की, लेकिन अभी भी टूरिज़्म के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर केंद्र सरकार से कुछ आया नहीं, लेकिन हम वेलकम करते हैं जो भी टूरिस्ट आते हैं और हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम स्टेट में डिसाइड करेंगे कि टूरिज़्म एक्टिविटी को वेलकम करने के लिए एक हमारी प्रोसीजर निश्चित रहेगी। और माननीय पंतप्रधान जी का भी कहना है कि पोस्ट कोविड के बाद अपना भारत देश टूरिज़्म के लिए एक अग्रेसर रहना चाहिए, क्योंकि आज के दिन कि जब पूरे जग भर हम जब देखते हैं तब भारत देश को बहुत बड़ी संधि है टूरिज़्म एक्टिविटी में। तो बिल्कुल इसका फ़ायदा गोवा स्टेट जी ही लेगा और इससे आगे हम टूरिज़्म एक्टिविटी और बाकी टूरिज़्म रिलेटेड बाकी सब कुछ एक्टिविटी किस तरह से आगे बढ़ाना है इसके बारे में हम सोचेंगे। 4th फेज में, लॉकडाउन फेज में टूरिस्ट को अलाउ करेगा गवर्नमेंट? एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट डिसाइडेड, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक बार केंद्र सरकार का निश्चित हो जाए तो इसके बारे में हम निश्चित ही 2-3 दिन में डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसा अलाउड किया तो वो लोगों का क्या प्रोसेस रहेगा? क्या हेल्थ सर्टिफिकेट लेके एंटर होना चाहिए क्या गोवा में? इसीलिए मैं बोलता हूँ अभी भी जो कोई आ रहा है उसके हम कोविड टेस्ट कर रहे हैं कंपलसरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब हम अलाउ नहीं कर रहे तो फिर जो कोई एंटर होता है इसके लिए हम कोविड टेस्ट तो कंपलसरी एट प्रेजेंट तो है। इसीलिए 18 तारीख के बाद जो डिसीजन होगा 16 तारीख को हम बाकी पब्लिश करेंगे। सर, नेबर स्टेट में बेलगाम, रंदे और महाराष्ट्र में बहुत ही केसेस बढ़ रहे हैं। डे बाय डे केसेस तो दोनों राज्य में बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ कर दिया तो फिर से एक बार गोवा में पॉजिटिव केसेस आ सकते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं। सर, 4th फेज में क्या एजुकेशन चेंजेस होएगा सर? एजुकेशन एक्टिविटी में जो गोवा बोर्ड के एग्ज़ाम हमने फाइनल किए हैं उतनी ही सिर्फ गोवा बोर्ड ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड दोनों ही स्टैंडर्ड में सिर्फ एग्ज़ाम हो जाएगी, बाकी कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। सर MPT पॉईंट आणि दाबोली पॉईंट ओपन करपाचें MPT पॉईंट आणि दाबोली हे दोनूय जे आसा हे सरकारान तेजी तयारी केल्ली आसा। फाल्यां MPTचेरूय बी जर भायरसून स्टँडर्ड सीफेरर्स येता आसत तर ताका वेलकम करपा खातीर आमची SOP ठरल्या आनी सेपरेटली तांची SOP आसा MPTची बी। इवन दो फॉर द दाबोलीम एअरपोर्टाचेर जर एब्रॉड स्टँडर्ड आशिल्ले इंडियन्स येता आसत किंवा गोवन येता आसत जाल्यार ताका वेलकम करपा खातीर आमी आमची SOP डिसायड केला। तांची थंयसरूच टेस्ट केली वतली आनी टेस्ट तांचो रिजल्ट येयसरूच ते एअरपोर्टाचेर उरतले आनी एखादो वेळी जर नेगेटीव येता पॉझिटिव्ह येयला आसत जाल्यार ताका आमी कोविड हॉस्पिटल एडमिट करतले। सर, लास्ट चोरी से याद आ रहे हैं ना सर, सम गोवन पीपल हैज इशूइंग ऑन द अभी तक हमारी बॉर्डर सील है और जो कोई गोवा में आना चाहते हैं उनको हम बोलते हैं कि प्रोसीजर कंप्लीट करके आ जाए। कोई उनको जो बगल वाले मार्ग से या बाकी किसी से आना चाहते हैं तो हमें उनके ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत हम केस बुक करेंगे। जो लाना चाहते हैं उनके ऊपर भी हम जरूर केस बुक करेंगे। सर, क्या प्रोसेसिंग रहेगा सर? हमारा प्रोसीजर जो है उन्होंने परमिशन कलेक्टर से परमिशन लेना और गोवा में एंटर करना। जो गोवन है इसके लिए तो परमिशन डायरेक्टली मिल जाती है। जो नॉन गोवन है, समझो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी या किसी कंपनी में काम करता है उसको आना चाहिए तो उस कंपनी की तरफ से उन्होंने अपने कलेक्टर के लिए एप्लीकेशन दे देना तो कलेक्टर अलाउ करती है। उसके बाद में
उसका टेस्टिंग फैसिलिटी जो है पहला टेस्ट हो जाता है, नेगेटिव होने के बाद ही उसके घर पे या कंपनी में छोड़ देते हैं। टेस्ट करने से पहले उसको घर भेजेगा। टेस्ट करने से पहले उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। जब टेस्ट नेगेटिव आएंगे तभी उसको जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। चल बरं